हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे को जो है बाजार किस साइड कर सकता है ट्रेड, हमें किस लेवल के ऊपर फोकस करना है। साथ में हम लोग करते हैं एनालिसिस गैप की कि क्या सारे गैप फिल हो चुके हैं, अगर नहीं तो कहाँ तक गैप बचे हुए हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है, जो बड़े ट्रेडर एंड जो क्लाइंट, वो क्या क्या पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं, क्या क्या पोजीशन चेंज हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, फर्स्ट टाइम क्लिक किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस टाइप की जो डेली ट्रेड की वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे और साथ में एजुकेशनल वीडियो का भी आप फायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्लाइंट ने जो पोजीशन बनाई है उनकी पोजीशन यहाँ पे ये दिख रही है कि क्लाइंट ने जो इंडेक्स फ्यूचर में 12,000 की क्वांटिटी जो है लॉन्ग बनाई हुई है, इंडेक्स कॉल में 86,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग बना कर रखी है, इंडेक्स पुट में जो है 43,000 की क्वांटिटी सेल आ रही है और स्टॉक फ्यूचर में 192 क्वांटिटी लॉन्ग आ रही है। एफआई की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे इनकी सेल पोजीशन आ रही है 29,000 के करीब, इंडेक्स कॉल पे जो है 711 क्वांटिटी सेल है, इंडेक्स पुट 59,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर 6,900 क्वांटिटी जो है तकरीबन शॉर्ट है। प्रो का डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने 12,000 की क्वांटिटी जो है लॉन्ग बना रखी है, इंडेक्स कॉल पे जो है 46,000 क्वांटिटी इनके पास शॉर्ट है, इंडेक्स पुट भी जो है 19,000 क्वांटिटी इनके पास शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे जो है ये 9,000 क्वांटिटी लॉन्ग लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई जो है इंडेक्स फ्यूचर में 4,720 क्वांटिटी लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट में 3100 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है पुट में और स्टॉक फ्यूचर में 3100 क्वांटिटी शॉर्ट है। इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा डीपली देखते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो कि जो पोजीशन आ रही है इनकी होल्ड वाली वो क्या आ रही है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है 1,22,000 क्वांटिटी जो है कॉल लॉन्ग होल्ड कर रहा है, डीआई जो है वहीं 1,22,000 क्वांटिटी जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है, डीआई जो है 51,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है इंडेक्स फ्यूचर पे, एफआई के शॉर्ट है वो 92,000 क्वांटिटी है और प्रो का जो लॉन्ग है वो 21,000 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग आ रहा है। इंडेक्स कॉल पे पोजीशन देखें तो क्लाइंट के पास जो है 1,40,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है इंडेक्स कॉल पे, डीआई की कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है, वही 939 होल्ड कर रहा है लॉन्ग, एफआई के पास जो है 47,000 क्वांटिटी जो है इंडेक्स कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 1,89,000 जो है क्वांटिटी कॉल शॉर्ट है। इसके बाद इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट ने जो है 3,70,000 के करीब इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट करके रखा हुआ है, जो कि काफ़ी एक बहुत ही वर्स्ट डेटा है मार्केट के हिसाब से और यही वो डेटा है जो मार्केट को बिल्कुल जो है ऊपर नहीं जाने दे रहा है। हर लेवल पे जो है गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि क्लाइंट की पोजीशन हमेशा देखा जाता है कि अलग सिचुएशन में पड़ जाती है और मैंने हमेशा ऐड किया है कि जब भी ये डेटा 3 लाख के ऊपर होगा तो मार्केट की जो थीम होगी वो सेल ऑन राइज होगी, जो अभी आप देख रहे हैं। डीआई के पास जो है 35,000 के करीब क्वांटिटी जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग है और एफआई के पास जो है 2,88,000 जो है क्वांटिटी इंडेक्स पुट लॉन्ग है, प्रो के पास जो है 46,984 क्वांटिटी जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 13 लाख क्वांटिटी जो है क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग होल्ड कर रहा है, वहीं सामने से डीआई जो है 16 लाख क्वांटिटी शॉर्ट होल्ड कर रहा है, एफआई के पास 1,35,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है और प्रो के पास जो है 2,22,000 स्टॉक फ्यूचर की क्वांटिटी जो है लॉन्ग है। दोस्तों जो डेटा है वो यहाँ पे ये क्लियरली शो कर रहा है कि डेटा में कंप्लीट एंड कंप्लीट बेयरिश पोजीशन देखने को मिल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट को किस हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा क्योंकि डेटा तो बहुत ही बेयरिश है और डेटा में कोई चेंज नहीं है, डेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट वाले देख में कवर किया था और मैंने बताया भी था कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज का जो है लेके चल रहा है, वही होगा, लेकिन बीच बीच में बाउंस आते रहेंगे, उस बाउंस को भी हमें प्ले करना है। तो आइए डिटेल में जानते हैं और सबसे पहले जो है आज इंडेक्स की जो है एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि गैप की जो है क्या क्या संभावनाएं बन रही है और कहाँ कहाँ के गैप जो है अभी बाकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, निफ्टी को, उसके बाद हम लोग कॉल पे आएंगे। अभी बैंक निफ्टी के जो करंटली जो सपोर्ट है वो 33,935 का है और जो रेजिस्टेंस है वो 35,121 का है। अब हम लोग देखते हैं गैप साइड से, तो सबसे नियर में जो अभी गैप जो है इसके पास पड़ा हुआ है वो यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो कि ऑलमोस्ट फिल होता हुआ दिख रहा है। तो इस गैप की जो संभावना है बहुत कम है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 34,591 जो प्रोविजनल क्लोजिंग है और जो क्लोजिंग इस हिसाब से दे रखी है कि एक यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है बहुत ही 1 डे या 2 डे के लिए, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन हमारी एक स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये एक बार 35,000 के प्लस जो है जाना चाहिए और उसके बाद जब रिवर्स मारेगा तो वहां से कंफर्म जो है सेलिंग हो जाएगी। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं बड़े टारगेट के लिए।
और उसके पहले ही जब अपडेट हमने दिया था उस समय जब पैटर्न ऑलमोस्ट 99% जो है कंप्लीट हो चुका था, तो वहाँ से अगर आपने फॉलो किया तो बहुत ही अच्छे खासे टारगेट मिले हैं। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो यहाँ से थोड़े बहुत नाटक जो होते रहेंगे दिखाने के लिए कि ऊपर जा रहा है। एल्स मार्केट जो है शेल ऑन राइज का है, तो जैसे ही कोई डिप आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेल नहीं होगा, डायरेक्ट सेल करने में जो है हमें लॉस होने का डर रहता है, जैसे ही कोई राइज आएगा तो हम वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए सेल करेंगे। फिलहाल के लिए जो पोजीशन है सपोर्ट के हिसाब से 33,935 का है एंड 35,121 का है। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं कि पास्ट डे में क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो है एक गैप डाउन की जो है शुरुआत की, गैप डाउन से जो है थोड़ी सी जस्ट मूवमेंट आई जो कि लाजमी होती है, 200-400 पॉइंट की आएगी। उसके बाद मार्केट जो बिल्कुल एक रेंज में जो है ट्रेड लिया। रेंज में ट्रेड लेने के बाद अब देखिए मार्केट ने एक लेवल पे 2 बार जो है सपोर्ट जरूर लिया और सेल ऑन राइज का लिया अगर आपने व्यू तो भी आपको प्रॉफिट हुआ खुलने के बाद भी। और अगर आपने हिम्मत करके नीचे लोअर लेवल पे जो कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल @equity advance जो आईडी है वहाँ पे दिया था, अगर उसको भी यूज किया, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ट्रेड लिया, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुए हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट डे क्या करना है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ही मार्केट 34,700 के ऊपर निकलने लगेगा तो यहाँ से जो है सम ऊपर की मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी। अब जैसे ही मार्केट 34,700 के ऊपर निकलेगा तो हमें समझे यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर गैप अप की भी जो कि संभावना बन रही है, जो कि डाउ ने जो है नीचे से काफ़ी अच्छी जो है रिवर्सल जो है शो की है। डाउ लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो है 400-500 पॉइंट डाउन था और उसके बाद जो है उसने 200-300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है और महज -100 पॉइंट में जो है क्लोजिंग लेके गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। अगर मंडे मार्केट ओपन होते ही वर्ल्ड मार्केट जो अगर पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं या सिर्फ अगर पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रहे हैं, नॉर्मली सिर्फ अगर होल्ड कर लें, कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो, तो यहाँ से एक गैप की जो पूरी संभावना है कि एक जो है गैप अप की शुरुआत हो सकती है। तो लेट्स सी कि कैसे ओपन होता है। ओपन होने के बाद हम लेवल अगर मार्केट फॉलो कर रहा है तो लेवल को देखते हुए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट अगर साइडवेज जाएगा तो हम डे का जो रेंज होगा उसको फॉलो करेंगे। उसके लिए आप @equity advance जो आईडी है वहाँ पे ट्यून जरूर रहिएगा। इसके बाद अगर हम लोग डेटा देखें तो डेटा में तो क्लियरली जो है बेरिश पोजीशन दिखेगी, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर बहुत वीक था। 5,000 जो है सेलिंग आई है एफआई की तरफ से, और ये तो हम कई बार आप लोग ऐड कर रहे हैं। और कैश के लिए हमने ऑलरेडी जो है बता रखा है कि पोर्टफोलियो को जो है खाली करके रखिए। और वहाँ से देखिए बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे जो है 8 लाख की जो है कॉल सेलिंग है और तकरीबन 4 लाख जो है पुट सेल है। अब 8 लाख कॉल सेलर, 4 लाख पुट सेलर, तो ऐसे ही जो है डेटा दिख रहा है कि काफ़ी जो है वीक है। अगर हम लोग स्ट्राइक वाइज पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा आईटीएम पे पोजीशन देखिए पहले, तो आईटीएम पे देखिए बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जो है यहाँ पे कॉल सेलिंग होती हुई दिख रही है। उसी के वॉइस वर्सा अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड की जो सेलिंग है वो स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है, यानी कि जिन्होंने भी अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी पुट सेल करके वो अपने शेल को जो है एग्जिट कर रहे हैं। अब मेजोर डेटा सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं, तो नियर बाई में जो पुट साइड से हैं वो 35,000 के हैं और उसके बाद 34,600 के। 34,600 के बाद सबसे ज़्यादा मेजोर डेटा है वो 34,500 के। 34,500 एक अहम लेवल है। और कॉल साइड से देखेंगे तो 34,000, कॉल साइड से देखेंगे तो 35,000 जो है वो एक अहम लेवल है। जो पहले 36,000 हुआ करता था वो 35,000 जो हो चुका है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर 35,000 के पास मार्केट जाता है बाउंस देके तो यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी। अगर किसी और स्ट्रेंथ से जाएगा तो नहीं आएगा, हो सकता है कि क्रॉस कर ले एक दो बार मोमेंट करके। अगर बाउंस करके जाएगा तो 35,000 के पास फिर से सेलिंग आएगी। तो ये लेवल बिल्कुल ध्यान में देके चलना है कि अगर यहाँ कहीं मौके मिलते हैं लाइव में, अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है मार्केट के डायरेक्शन को देखते हुए, तो लाइव में जो है ये मौके बहुत ही अच्छे खासे होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं निफ्टी की और देखते हैं कि कौन कौन से गैप भी बचे हुए हैं या सारे फिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,625 का और इसके बाद जो सपोर्ट है वो है 16,230 का। निफ्टी ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है कि इंपॉर्टेंट लेवल है 16,230 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है और 16,390 भी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। तो सिंपल सा व्यू है कि अगर 16,390 को होल्ड करके इसके ऊपर ओपन होता है तो यही पैसे डाल के आप बाई भी करके लेके चल सकते हैं। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो फिर फर्दर फॉल होगी, क्योंकि मैंने 16,400 का जो लेवल है वो आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा। 16,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी ने बहुत मुश्किल करके कैसे भी करके उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग ले ली है, यानी कि जो एक दीवार टूटनी थी वो दीवार अभी बच गई एक दिन के लिए। अब लेट्स सी कि मंडे को कैसे होता है। अगर मंडे को ये दीवार बची है तो पक्का यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाउंस देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करें गैप की, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए गैप, तो ये जो सारे गैप हैं
ये सारे ऑलमोस्ट फिल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़े गैप जो है नीचे बचे हुए हैं, क्योंकि गैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एज पर जो गैप स्टडी वो ये कही जाती है कि जो भी गैप होते हैं वो फिल होते हैं। सबसे पहला जो बड़ा गैप दिख रहा है वो है 11,800 के करीब में। ये गैप बिल्कुल ब्लैंक है, ये गैप को जो है फिल होना बाकी है। इसके बाद अगर हम लोग देखें गैप कहाँ पे बचा हुआ है, तो इसके बाद कोई ऐसा गैप नहीं दिख रहा है जो बचा हुआ है। बाकी सारे जो गैप है वो फिल हो चुके हैं। ये वाला यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है, ये सारे इधर फिल हो चुके हैं, ये भी इधर फिल हो चुका है, ये इधर फिल हो चुका है शैडो से। ये ब्लैंक नहीं है, किसी को लगे गैप बचा हुआ है, बट ये फिल हो चुका है। यही वो गैप है जो यहाँ पे बचा हुआ है और ये कंप्लीट एंड कंप्लीट जो है बचा हुआ है गैप, ठीक है। ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो गैप है एक बड़ा सा गैप है, ठीक है, अच्छा खासा गैप है, 100 पॉइंट के करीब का जो गैप है और ये फिल होना चाहिए। तो 12,000 तक के जो है लेवल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं गैप के हिसाब से। अगर निफ्टी गैप को फिल कर रही है तो 12,000 का जो है लेवल आपके चार्ट पे एक बार देखने को मिलेगा। तो ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा गैप फिल कर रहा है कि नहीं, और उसके लिए लेबल्स होंगे जो कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। इन सारी जानकारी के लिए जो है हमसे जुड़े रहिएगा, जरूर जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे हमने आपको हेड एंड शोल्डर जैसे बना था जो कि पूरी दुनिया को अभी दिख रहा है, हमने आपको बहुत पहले ही बना के दिखा दिया था, तो 4 दिन पहले कि ये पैटर्न बन चुका है। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है। अब आइए जो है डेटा को देखते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन पे नजर डालते हैं। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ये भी जो है वीक साइड जो है इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे 15 लाख जो है कॉल सेल है और 7 लाख जो है पुट सेल है। तो यहाँ पे जो है आधा आधा का फासला है, सीधे 50-50%, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 50% सीधे जो है सेलिंग में अधिक है। अगर आईटीएम पे देखें तो कॉल जो है यहाँ पे सेलिंग दिख रही है और यहाँ पे आईटीएम पे देखें तो पुट सेलिंग जो है स्क्वायर अप दिख रही है। अगर मेजोर डेटा देखें तो 16,500 पे, जहाँ पे 61,000 कॉल सेल जो है होल्ड है, यानी कि 16,500 एक मेजोर लेवल है जिसको क्रॉस करना अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है निफ्टी के लिए। 16,500 टूटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और 16,000 जो है 400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है नियर में। इसीलिए मैंने बोला था कि 16,400 कर गया तो थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर ये 51,000 जो पुट सेलर है ये सारे जो है इधर 300 पे शिफ्ट होंगे या 300 से भी और बियॉन्ड जा सकते हैं। इसलिए 16,400 को जो निफ्टी ने कैसे भी करके होल्ड किया, क्योंकि क्लोज में एक अच्छा लेवल था और नियर बाई में 16,500 एक बहुत ही इंटैक्ट रेजिस्टेंस है। 16,500 गया तो 16,700 का बड़ा रेजिस्टेंस ओपन होगा। तो जिस हिसाब से मार्केट जो रेड करेगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट जो परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से हमें पोजीशन बनानी है। ये मत भूलिएगा कि मार्केट सेल ऑन राइज का जो है भी बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने वो तीनों कॉल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो कॉल है दोस्तों वो है हमारी HDFC लाइफ की। काफ़ी अच्छी खासी जो है क्लोजिंग रिवर्सल के साथ दी है, 573 के ऊपर बाई है विद वेरी स्मॉलिश है 563। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है नेशनल एल्यूमिनियम। काफ़ी अच्छी खासी गिरावट के बाद एक यहाँ से बाउंस के लिए हमने इसको लिया हुआ है, जो कि 99.50 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो SL हम 98 ₹1.50 का लगा के यहाँ पे बाई करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों माइंट्री अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इस वीक रडार पर रखिएगा, क्योंकि LNT इसका जो है मर्जर होना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइनल है। तो मर्जर के बाद जो एक मूव बनती है और आनी चाहिए। तो कल के लिए जो लेवल है, कल के लेवल है तो मंडे के लिए 3420 के ऊपर बाई होगा और 3400 कैंसिल होगा, सिर्फ 20 पॉइंट कैंसिल दिया है। अगर इनकेस किस रीजन से गैप डाउन भी होता है तो गैप डाउन के बाद हमारी जो 5 मिनट की जो रिवर्सल स्ट्रेटजी, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर सर्च करके देखिएगा, उसको लगाते हुए आप बॉटम से इसको बाई कीजिएगा। 50 से 100 पॉइंट आपको आराम से माइंट्री में मिल जाएंगे। सो इसको रडार पे लेके चलिएगा और थोड़े से अपने दिमाग को लगा के बिल्कुल ले सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आगे सारे अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने आप को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम पर अगर नहीं ज्वाइन है तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, जिसकी ID है @equityadvance। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।